बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डी सोलर्स। और आज मैं जो है अपनी एक साइट पे मौजूद हूँ। यहाँ पे हमने जो है एक 10 किलोवाट का जो है वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। और आप दोस्त जानते हैं कि ऑन ग्रिड सिस्टम जो है एक प्रॉपर जो कंपनी है वही इंस्टॉल कर सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये जो हमारा पूरा सोलर सेटअप है ये फ्यूचर एनर्जी के ताउन से है। और मैं ख़ुद भी फ्यूचर एनर्जी से मुंसलिक हूँ। ऑफ ग्रिड तो मैं अपने हाथ से खुद ही लगाता हूँ, बाकी के ऑन ग्रिड के लिए एक प्रॉपर चैनल और प्रॉपर जो है प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। और बाकी जो इसमें एक टेक्निकल डिटेल्स होती हैं जो अक्सर लोग जो हैं वो शेयर नहीं करते हैं, जो ऑन ग्रिड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो मैं आप दोस्तों तक पहुंचाता हूं जिन लोगों को शौक़ है टेक्निकल डिटेल्स हासिल करने का। जिसमें हमारे पास कोसाइन वैल्यू है कि ये जो हमारा 10 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है या जो भी ऑन ग्रिड सिस्टम है उसमें ये कोसाइन वैल्यू क्या इफ़ेक्ट करती है और पावर फैक्टर करेक्शन क्या इफ़ेक्ट करता है। और तीसरी चीज़ ये कि जो जब तक हमारा ग्रीन मीटर नहीं लग जाता तो अनटिल अनलेस के हमें अपने इन्वर्टर की जो है वो जो लिमिट होती है वो कितनी सेट करनी होती है। बाकी इसमें जो हमारे सिस्टम के अंदर जो सोलर पैनल्स अटैच हुए हैं वो तकरीबन 18 नंबर्स ऑफ पैनल्स हैं, जो लॉन्जी हाइमो 6 और 580 वाट के पैनल्स हैं, डॉक्यूमेंटेड पैनल हैं और टीयर 1 के पैनल्स हैं। और ये जो फ्रेमिंग जो कराई टोटल A to Z जितना भी काम है हमारी कंपनी के जो है थ्रू कराया गया है। और अब मैं आगे चल के आपको मैं दिखाता हूँ कि जो भी इसमें चीज़ें हैं बिल्कुल जो टेक्निकल डिटेल है वो बिल्कुल वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूँगा। बाकी चीज़ों का जो मुआयना है वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे जाके करा देता हूँ। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें हमने AC DC अर्थ पिट दो अलग अलग सेपरेट अर्थ पिट बनवाई हैं, जिसमें हमने DC में जो है वो अपने इस फ्रेम को और पैनल टू पैनल अर्थ को मेक श्योर किया है कि ये लाजमी होना चाहिए। और इन्वर्टर के साथ जो हमने AC SPD और जो DC SPD लगाई है उनके अंदर भी जो हमने अर्थ पिट के ज़रिए इसको कनेक्ट किया है। और तीसरी चीज़ ये कि हमने अपने इन्वर्टर को भी अर्थ किया है। तो आइए चलिए आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ बाकी चीज़ों का सर। तो दोस्तों मैं अभी बिल्कुल इनके रूफ़ टॉप पे चढ़ा हुआ हूँ और ये आप देख सकते हैं मैं गार्डर पे ही खड़ा हुआ हूँ। और ये 18 नंबर ऑफ पैनल्स हैं और ये पूरा जो है उस पर गार्डर पे और पाइप्स के ज़रिए जो है ये 14 गेज सारा है हमारा मटेरियल 14 गेज में यूज़ किया है और ये पैनल्स लग गए हैं। अच्छा, इन पैनल्स को जो भी स्ट्रिंग्स की बनाई है वो तो मैं आपको नीचे जाके दिखा देता हूँ। बाकी के इस पूरे स्ट्रक्चर को और इस पैनल को जो है पैनल टू पैनल जो अर्थिंग होती है वो भी हमने करी है। DC और AC अर्थ दोनों जो है वो सेपरेट बनाए क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल भी होता है इस सिस्टम के लिए और रिक्वायरमेंट भी होती है हमारे जो इदारे होते हैं बिजली वाले के, जैसे हमारे पास के इलेक्ट्रिक है। तो पैनल टू पैनल ग्राउंडिंग और इस फ्रेम की जो ग्राउंडिंग है वो सारे अर्थ पिट के साथ जो कनेक्ट कर दी है ये पैनल है सारे। तो दोस्तों ये पैनल के नीचे का मंज़र है। अभी देख सकते हैं मैं बिल्कुल शेड के नीचे बैठा हुआ हूँ, ये जगह है। और ये जो पैनल्स हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसका स्टिकर कि कौन से पैनल्स हमने लगाए हैं। ये लॉन्जी हाइमो 6 पैनल है जो कि 580 वाट में आता है, टीयर 1 का पैनल है ये। अब इसका बार कोड भी जो है वो स्कैन करके जो है वेबसाइट से कंफर्मेशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी किस तरीके से स्ट्रिंग बनाई है प्रॉपर तरीके से, कोई तार आपको लटकता हुआ नज़र नहीं आएगा। और प्रॉपर जो है इस पूरे फ्रेम की भी जो है ग्राउंडिंग की हुई है क्योंकि मैं भी दिन का टाइम है और सुकून से जो है मैंने जो फ्रेम को पकड़ा हुआ, कोई अर्थ का कोई मसला नहीं है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये ऊपर से जो है माउंटी से जो है वो सोलर की जो स्ट्रिंग है वो नीचे आ रही हैं, ठीक है। और ये हमारा ग्रो वाट का इन्वर्टर है 10 किलोवाट का। और देख सकते हैं इसकी दोनों DBs जो है वो सेपरेट लगाई हैं और प्रॉपर तरीके से काम किया है, जिसमें हमारे पास जो है वो इनपुट पे जो है 4 पोल का ब्रेकर है और उसके साथ AC SPD है। और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आप देख सकते हैं 2 स्ट्रिंग उतारी है हमने नॉनो पैनल्स की। तो ये 2 स्ट्रिंग के 2 ब्रेकर्स और दोनों SPDs हैं और सारी जो प्रोडक्ट है ये मोरा कंपनी की यूज़ की गई हैं और ये प्योर प्लास्टिक में जो है इसकी DBs हैं। बाकी जो इसमें वायर इस्तेमाल किया गया है वो सीमेंस कंपनी का। हमारी कोशिश होती है कि सीमेंस या पाकिस्तान केबल इससे बाहर ना जाएं हम। इन 2 जो मोस्ट पॉपुलर जो कंपनीज़ हैं इन्हीं की वायर्स को जो हम वो यूज़ करते हैं। तो हमारा ग्रो वाट का इन्वर्टर है, अभी इसकी लिमिट सेट हो रही है और लिमिट सेट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ये जो वायर है ये डक पट्टी में जा रही है और डक पट्टी के ज़रिए जाके ये हमारे इनके जो घर का मेन पैनल है यहाँ पे जाके इनके मेन ब्रेकर के साथ कनेक्टेड है। ये इनके घर का मेन पैनल है, मेन ब्रेकर है।
इसमें कनेक्ट हो गया। तो आप दोस्तों तक तो मैंने ये चीज़ें पहुंचा दी। अब सबसे लास्ट में जो है इसके जो टेक्निकल जो डिटेल्स हैं कुछ, वो मैं इसके साथ अटैच करता हूं और इस वीडियो का फिर इख्तिताम करता हूं। सो फ्रेंड्स, ये वो मरहला आ गया जिसमें मैं आपसे जो है वो टेक्निकल डिटेल्स जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ थ्रू आउट अपने इंजीनियर के ज़रिए। तो ओवर टू यू मिस्टर वकास, आप बताइए जो पावर फैक्टर करेक्शन इस पर क्या इफ़ेक्ट करता है? पावर फैक्टर करेक्शन ये इफेक्ट करता है, जो हम पावर फैक्टर रखते हैं इसमें वो 0.9 रखते हैं, ठीक है, मैक्सिमम, यानी ताकि पीक आवर पे इनके बैकअप सही मिल सके। कोसाइन वैल्यू भी जो है हम 0.9 ही रखते हैं। 21.6 किलोवाट अभी तक ये जनरेट कर चुका है आज के दिन की, ठीक है, टोटल। और टोटल 46 ये हमने कल लगाया था, 46.6 किलोवाट अभी तक टोटल ये जनरेट कर चुका है सिर्फ 2 दिन में, ठीक है, यानी 46 यूनिट। ये एक पे आ रहा है 2.8 किलोवाट, दूसरे पे आ रहा है 3.1 किलोवाट, ठीक है। एफिशिएंसी इंक्रीज़ है, इस वजह से ये आपकी एम्पेयर रेटिंग पूरे दे रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने जो पैनल लगाए हैं तकरीबन 10 किलोवाट के पैनल लगाए हैं टोटल, ठीक है। देखिए एफिशिएंसी जाहिर सी बात है इंक्रीज़ है, कोसाइन वेव सही है, कर्व वैल्यू हम सही किया है। दूसरी बात ये रिएक्टिव पावर जितनी भी होती है ना इसकी, जी जी, 4 to 8 4 to 5 हमने फिक्स रखी हुई है, ठीक है। असल चीज़ ये है, जब भी ऑन ग्रिड आप इन्वर्टर लगाएं, रिएक्टिव पावर, मेन पावर, ठीक है, ऑन पावर, और सबसे बड़ी बात जो कोसाइन वैल्यू जो इसकी बनती है ना, वो 100% कैलकुलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका लगाने का फ़ायदा, अगर नहीं होती तो इसका लगाने का फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसकी जो इन्वर्टर की जो लिमिट होती है जो आपने 20% रखी है, वो क्या चीज़ है, उसमें क्या काम आता है वो? उसमें ये रखिए, क्योंकि अभी मीटर नहीं लगा, ठीक है, अगर ज़्यादा इनके घर में लोड नहीं चल रहा तो रिवर्स बैक टू उसके पास आएगा मीटर पे भी इफेक्ट नहीं करवाना, अगर होगा तो कंजप्शन बढ़ती रहेगी। इसलिए हम 2 किलोवाट की लिमिटाइज कर देंगे, ताकि जब तक मीटर नहीं लगेगा जब तक ये 2 किलोवाट इस्तेमाल कर सकें। जब मीटर लग जाएगा तो 100% एफिशिएंसी कर देंगे। और ये हमें इसकी लिमिट इसलिए सेट करानी पड़ती है क्योंकि हमारे पास इसमें स्मार्ट मीटर डिवाइस नहीं है, इसलिए ये ज़रूरी नहीं, स्मार्ट मीटर डिवाइस की वैसे अब ज़रूरत भी नहीं रही। वैसे नॉर्मली लोग लगा लेते हैं, देखें जो घर में कंजप्शन हो रही है ना, वो तो आपको पता है एक फिक्स हो रही है, स्पेसिफिक हो रही है, ठीक है। जब आपको पता है एक स्पेसिफिक ही हो रही है, कोशिश करेंगे आप उतने स्पेसिफिक कर दें, ठीक है। और मीटर वैसे भी इन बिटवीन जल्दी लग जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर भी ये है कि हम इंस्टॉल कर देते हैं, फिर पूरी 100% एफिशिएंसी भी कर देते हैं। बाकी एसपीडीज लगी हुई हैं, ये मीटर है, एसपीडी लाजमी लगाएं। एसपीडी इसलिए होता है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, अल्लाह ना करे डबल यानी फेस आता है, जब भी कोसाइन वैल्यू ज़्यादा होती है या रिपल्सेशन होती है तो ये एसपीडीज आपकी शॉर्ट होती है, इसलिए डीसी होती है, इसलिए ऐसी अक्सर लोग भूल जाते हैं, लगाते नहीं हैं, ठीक है, तो हम इसलिए लगाते हैं एसपीडीज। थैंक यू मिस्टर वकास साहब, आपने टेक्निकल डिटेल फराहम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रोजेक्ट आज का, और हमने काफ़ी इसके अलावा भी ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट किए हैं, और बस ये कि मौका नहीं मिला कि मैं वहाँ जाके वीडियो बना सकूं, मगर मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप दोस्तों तक जो इसी तरीके से जो हमारा ऑन ग्रिड का सोलर सिस्टम होता है जो हम इंस्टॉल करते हैं अपनी कंपनी के ज़रिए, वो मैं आप दोस्तों तक पहुँचा सकूँ। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपसे मुलाकात होगी। अपने भाई को दुआ में ज़रूर याद रखें, और अगर अपने भाई की हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।